स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ेंगे वाक्यगत अशुद्धियाँ। देखिए, वाक्यों में अशुद्धियाँ जो होती हैं उनको हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे, तो आज की क्लास में इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। ये आपका जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम में ये आपका टॉपिक पूछा जाता है। आज की क्लास में हम सभी लोग हर एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ में देखेंगे, जिसके बाद में यहाँ से प्रश्न आपका कोई भी गलत नहीं होगा। देखिए, बात करते हैं वाक्यगत अशुद्धियों के अंतर्गत ऐसे शब्द जो एक साथ एक वाक्य में नहीं प्रयोग किए जाते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं, हर एक शब्द को हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो वार और दिन। वार और दिन एक वाक्य में जो है दोनों प्रयोग नहीं होते हैं। अगर दोनों का प्रयोग हुआ है तो वो गलत होगा। हर एक चीज़ को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। जैसे अगर कहा जाए कल के दिन सोमवार है, कल के दिन सोमवार है, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य होगा। देखिए, दिन और वार दोनों एक पास में आए हैं तो ये गलत होगा। अगर इसका शुद्ध वाक्य कहा जाए तो कल सोमवार है, न कि कल के दिन सोमवार है। आगे बात करेंगे प्रबंध और व्यवस्था। ये दोनों शब्द एक वाक्य में साथ में नहीं आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझेंगे तो भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करो। व्यवस्था और प्रबंध जहाँ पे दोनों आ गए तो ये वाक्य आपका अशुद्ध होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें समझना है, यहीं से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। देखिए, इसको शुद्ध वाक्य में अगर देखेंगे तो भोजन बनाने की व्यवस्था करो, ये आपका सही होगा। देखिए, सजा और दंड ये दोनों एक साथ में नहीं आ सकते हैं। महेश को मृत्यु दंड की सजा दी गई, तो यहाँ पे दंड और सजा दोनों एक साथ में आए तो ये गलत है। अगर सही लिखा जाए तो महेश को मृत्यु दंड दिया गया, ये आपका सही रहेगा। इसी तरह से बात करें नामक और शीर्षक, ये दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान नामक शीर्षक से उपन्यास लिखा, तो ये आपका गलत है। देखिए, सही क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान नामक उपन्यास लिखा है, ये आपका सही होगा। इसी तरह से आगे बात करेंगे काल और समय एक साथ में नहीं आ सकते हैं। मैंने कल के समय अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, कल और समय, तो ये दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। अगर कल होगा तो समय नहीं होगा, अगर समय होगा तो कल नहीं आएगा। शुद्ध वाक्य की ये पहचान है, मैंने कल अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, तो यहाँ पे समय को हटाया गया है, तब आपका शुद्ध वाक्य बना है। इसी तरह से आगे बात करेंगे वायुमंडल और हवा। वायुमंडल और हवा दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। देखिए, प्रदूषण के कारण वायुमंडल की हवा दूषित हो रही है, तो दोनों एक साथ में आए तो ये आपका गलत है। इसी तरह से ये आपका सही है दूसरा वाला। इसमें लिखा गया है प्रदूषण के कारण वायुमंडल दूषित हो रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा तारीख और दिन। तारीख दिन ये दोनों एक साथ में नहीं आ सकते हैं। अगर दिन है तो फिर तारीख की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, अगर तारीख है तो फिर दिन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, रोहन 15 तारीख के दिन आएगा, तो ये आपका गलत है, रोहन 15 तारीख को आएगा। आगे देखिए सा और सहित, ये दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। यहाँ पे सा का अर्थ इसमें पहले से जुड़ा हुआ है, सा प्लस हित, तो अब दोबारा सा की आवश्यकता नहीं है। आप सब परिवार सहित पधारे, अब देखिए सा परिवार सहित पधारे, तो ये गलत है, आप सब परिवार पधारे, ये बिल्कुल सही होगा। यहीं पे बात करें सा के साथ में पूर्वक भी नहीं आएगा। देखिए, उन्हें सादरपूर्वक अंदर ले आइए, उन्हें सादरपूर्वक अंदर ले आइए, तो ये आपका गलत होगा, सा और पूर्वक। देखिए, उन्हें सादर अंदर ले आइए, ये आपका सही होगा। या फिर इस तरह से उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले आइए, तो ये भी आपका सही होगा। पूरा और भर, ये भी दोनों जो शब्द हैं एक साथ में नहीं आएंगे वाक्य में। देखिए, पूरे देश में महंगाई है, पूरे देश भर में महंगाई है, तो ये आपका गलत है। पूरा अगर है तो देश भर की ज़रूरत नहीं है, भर की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश में महंगाई, ये आपका शुद्ध है। और देश भर में महंगाई है, या फिर पूरा हटेगा या फिर भर को हटाना पड़ेगा, तब आपका शुद्ध वाक्य होगा। आगे देखिए आद्रि पर्वत, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। हिमाद्री पर्वत पर सूर्य अस्त होता है, तो ये हिमाद्री है, तो पर्वत की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। देखिए, हिमाद्री पर सूर्य अस्त होता है, ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। अचल और पर्वत एक साथ में नहीं आएगा, तो अस्ताचल पर्वत पर सूर्य अस्त होता है अगर लिखा जाए तो ये आपका गलत है। इसी तरह से अस्ताचल पर सूर्य अस्त होता है, तो ये आपका सही होगा। देखिए, दर में, ये दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। दर असल में वो बीमार है, तो ये आपका गलत होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग इनको नहीं समझ पाते हैं और यहीं से प्रश्न गलत होते हैं। तो दर असल वह बीमार है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से और भी शब्द हैं, कृपया और कृपा एक साथ में नहीं आएंगे। कृपया और कृपा एक साथ में नहीं आएंगे। जैसे लिखा जाए कृपया मुझे बताने की कृपा करें, तो ये आपका शुद्ध है। अगर लिखा जाए मुझे बताने की कृपा करें, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। कृपया अनुग्रह भी एक साथ में नहीं आएंगे। जैसे कृपया हमारे यहाँ आकर हमें अनुग्रहित करें, तो आपका शुद्ध है ये वाक्य। हमारे यहाँ आकर हमें अनुग्रहित करें, ये आपका सही होगा।
केवल और मात्र एक साथ में नहीं आएंगे, केवल और मात्र एक साथ में नहीं आएंगे। मेरे पास केवल मात्र 5 रुपये हैं तो ये आपका गलत होगा। मेरे पास केवल 5 रुपये हैं या फिर मेरे पास मात्र 5 रुपये हैं तो ये आपका सही होगा। अभी ही, कभी ही, जभी ही, तभी ही, ये आपके अभी के साथ में ही कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अब और ही पहले से, इसमें ही जो है वो पहले से सम्मिलित है। जैसे कभी, कब प्लस ही। अब इसमें दोबारा ही का प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब एक साथ में ही एक वाक्य में नहीं आएगा। मैं अभी आया, मैं अभी ही आया अगर लिखा जाए, मैं अभी ही आया, मैं अभी ही आया, तो ये आपका अशुद्ध होगा। मैं अभी आया होना चाहिए, ठीक है। तो इनके साथ में ही का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से केवल मात्र, तो इन दोनों का प्रयोग एक साथ में नहीं होगा। जैसे उसकी केवल मात्र एक प्रेमिका है तो उसकी केवल एक प्रेमिका होना चाहिए, ये आपका सही होगा। वापस लौटना, देखिए वह वापस लौट आया, वह वापस लौट आया, तो लौट आया देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। वापस और लौटना एक साथ में नहीं होगा। वह वापस आया या फिर वह लौट आया, तब आपका सही होगा। प्रायः सभी एक साथ में नहीं आएंगे। अगर एक साथ में दिख रहे हैं एक वाक्य में तो वाक्य आपका गलत होगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? जब एक चीज़ दोनों में से हट जाएगी। वो किसी दूसरे के साथ जा रहा है तो ये गलत होगा। वो किसी के साथ जा रहा है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में बिल्कुल सही लगेंगी, लेकिन यहीं से प्रश्न आपके गलत होते हैं। किसी दूसरे नहीं, किसी तीसरे हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे के साथ, अगर दूसरे के साथ जा रहा है तो किसी के साथ ही वो जा रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। या वो फिर दूसरे के साथ जा रहा है तो किसी का प्रयोग नहीं होगा। ये चीज़ें हैं आपकी कुछ महत्वपूर्ण। यहीं से आपके 60 से 70% चीज़ें कवर हो गई हैं, यहीं से आपके प्रश्न आते हैं। आगे बात करेंगे। देखिए ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं वाक्य में प्रयुक्त होता है। अगर ये चीज़ें वाक्य में प्रयोग की गई हैं तो वो वाक्य आपका अशुद्ध होगा। जैसे कि मेरे से, तेरे से, मेरे को, तेरे को, ये अगर आया है तो ये अशुद्ध है। हिंदी में इसका कोई नाम नहीं है। जैसे कि मेरे से, तेरे को, मेरे को, इसकी जगह पर मुझसे, तुझसे, मुझे, तुझे, ये आपके शुद्ध होंगे। ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा। देखिए आगे देखते हैं। आपके साथ हमेशा आप शब्द का दोहराव होगा, तुम का दोहराव नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आप आए लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं आई, आप आए लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं आई, वाक्य गलत हो जाएगा। आप आए लेकिन आपकी पत्नी नहीं आई, वाक्य शुद्ध होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आगे देखिएगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि को हम लोग पहचानेंगे। जैसे कि गुप्त रहस्य, गुप्त रहस्य एक साथ में नहीं आएगा कि उसका गुप्त रहस्य है तो नहीं, उसका रहस्य है, इस तरह से होगा। उचित न्याय, किसी को उचित न्याय नहीं, न्याय अपने आप में एक उचित है, न्याय मिल गया तो उचित है, ना कि उचित न्याय मिलना चाहिए। ये दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। लेकिन जब वाक्य में दोनों प्रयोग किए जाएंगे तो आप सभी को लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन देखेंगे अगर दोनों एक साथ में हैं तो गलत होगा। ठंडी बर्फ, बर्फ ठंडी नहीं, वो पहले से ही ठंडी होती है और ठंडी लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। घातक विष, विष पहले से घातक होता है तो घातक इसके साथ में नहीं आएगा। शोभा सुंदर, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का प्रयोग एक साथ में नहीं होगा। बुरी कुदृष्टि, तो बुरी कुदृष्टि उसने उस पर डाली, अगर वाक्य में आया तो कुदृष्टि होगा या फिर बुरी होगा, तो यहाँ पे कुदृष्टि ही आपका रहेगा, बुरी कुदृष्टि नहीं। अच्छा सज्जन, वो सज्जन व्यक्ति है या अच्छा सज्जन है तो ये गलत हो जाएगा। मेरी वाली, देखिए मेरी वाली कहीं पे नहीं होना चाहिए। मेरी वाली किताब 100 पन्नों की है तो ये गलत हो जाएगा। मेरी किताब, सिर्फ मेरी किताब, ये आपका शुद्ध होगा। आगे बात करेंगे कारक संबंधी अशुद्धियों की। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, समझ लेंगे तो आपको जो है इस चैप्टर से संबंधित गलती नहीं होगी। देखिए किसी भी वाक्य में के भीतर के अंदर आए तो वाक्य अशुद्ध होगा, ये पहचानने की ट्रिक है। देखिए बोरी के अंदर या बोरी के भीतर अनाज है तो ये आपका गलत होगा। बोरी में अनाज है, ये सही होगा। किसी भी चीज़ के अंदर के भीतर आएगा तो समझ लीजिए ये वाक्य गलत है। क्रिया संबंधी अशुद्धि जो है वो क्या है? किसी भी जीव जंतु की आवाज़ का अलग अलग नाम होता है। हर एक जीव जंतु की, जैसे कि कुत्ता भौंकता है ना, कोयल कूकती है, तो जिसका सही प्रयोग वाक्य में अति आवश्यक है। देखिए उदाहरण के तौर पे कोयल का कूकना, तो वाक्य प्रयोग अगर आएगा कोयल पेड़ पर बोल रही है तो अशुद्ध हो जाएगा आपका कोयल पेड़ पर कूक रही है। यानी भी कोई भी जीव जंतु हो तो उसकी जो बोली है, उसका जो नाम है, उसका प्रयोग होना चाहिए, ना कि बोलना, ठीक है, तो ये आपका शुद्ध होगा। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, अगर एक वचन में प्रयोग किया गया है तो वो वाक्य आपका गलत होगा। दर्शन,
होश, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, होठ, समाचार, दाम। इसके अलावा और भी शब्द हैं। तो जैसे दर्शन करने गए थे, ना कि दर्शन करने गया था। होश आ गया, होश आ गए, है ना। प्राण चले गए, प्राण चला गया। इस तरह से वाक्य नहीं बनाया जाएगा। अगर बनाया गया तो वाक्य आपका गलत होगा। दाम, कितने दाम लेंगे, कितना दाम लेंगे, ये नहीं होगा ना। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं ये आपके हमेशा वाक्य में बहुवचन को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमने महत्वपूर्ण चीज़ों का कवर किया है। आगे जो क्लास आएगी उसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों पर बात करेंगे और कम से कम 100 से 50 जो प्रश्न रहेंगे उनके माध्यम से इसको और डिटेल में समझेंगे। तो कुछ ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी के सामने मैंने प्रस्तुत की। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।